गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्वेश्चन पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को और हर साल मैक्सिमम बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए जिससे आप नो मैक्सिमम स्कोर इसके इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आप कर सको। ठीक है, चलिए। सबसे पहले एज आई सेड एमसीक्यू बैंक को पक्का कर लीजिए। एमसीक्यू बैंक मतलब जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल है, मॉड्यूल, पास्ट पेपर, मॉडल पेपर, इंस्टीट्यूट ने कुछ रखा हो मटेरियल, उसके एमसीक्यू सब खत्म कर दो। ठीक है, श्योर हो जाओ कि आप इसके अंदर आराम से 18 20 25 तक, 20 22 तक मार्क्स जो है वो आप अचीव कर सको। मेन क्वेश्चन एरिया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होगा वो थियोरिटिकल होगा, मॉड्यूल 1 से बिलोंग करता है। बी नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपके मॉड्यूल 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का होगा। मॉड्यूल 3 का जो क्वेश्चन होगा वो डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 14 मार्क्स का अभी तक पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो तभी आप ये करना 14 मार्क्स का, अदरवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया तो पेपर में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए भी मार्जिनल से रहता है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग टूल कहते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो पीवी रेशियो हो गए, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करो, वेरिएबल कॉस्ट हो गए, इतना चेंज होने पे क्या होगा, उस वेराइटी के क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। और ऑप्शन में भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बट ट्रांसफर प्राइस और की फैक्टर भी आपको इसमें मिल सकता है। क्वेश्चन 5 जो आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग का आएगा। ए और बी दोनों में वही क्वेश्चन होंगे, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी वो का वही है। मतलब लगभग लगभग ये दो चैप्टर मिला के आपके 28 मार्क्स कवर कर लेते हैं। कभी हर बार ऐसा होता है ना कि स्टैंडर्ड का कोई बड़ा क्वेश्चन 14 मार्क में पूछा है, ठीक है, या फिर कभी ऐसा होता है कैश बजट का 14 मार्क में बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बाकी 7-7 मार्क के हो सकते हैं। कोई भी प्रपोर्शन के अंदर मॉड्यूल 6 और 7 के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि मॉड्यूल 6 एंड 7 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या पूछा जाएगा, तो फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स वाले वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस एंड एक मिक्स वेरिएंस का 14 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछना है तो सारे वेरिएंसेस एक साथ कैलकुलेट करने पड़े, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ वो हो सकता है। बजट के अंदर प्रोबेबल है कि कैश बजट हो, प्रोडक्शन बजट हो या फिर फ्लेक्सिबल बजट हो, जो आपको लगभग लगभग 7 या फिर 14 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मॉड्यूल 8 जो होगा वो आपका डिविजनल परफॉर्मेंस पे है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हो सकते हैं। एंड साथ में भी आपको बी में भी मॉड्यूल 8 ही मिलेगा, जिसमें भी आप थ्योरी और प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रोबेबल क्या है कि कोई भी एक थियरी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या आरओआई का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिल सकता है इस बार दिसंबर 25 की एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मॉड्यूल 9 एंड 10 से आता है, वेदर इट इज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग विच इज मॉड्यूल नंबर 9 या 10 में से कोई भी एक होगा, या फिर डिसीजन थियरी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। बेसिकली ऐसा देखा जाता है, ए में थ्योरी क्वेश्चन होता है, बी में एक प्रैक्टिकल होता है, बट यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 9 एंड 10 में क्वेश्चन नंबर 8 में सारे के सारे क्वेश्चन ए और बी के थ्योरेटिकल हो सकते हैं। लास्ट टाइम बच्चे यही करके गए थे। मॉड्यूल 7 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिविजनल परफॉर्मेंस, वो अच्छे से करके गए थे क्योंकि वो ईजी है एंड हाईली स्कोरिंग है। लेकिन हुआ क्या, वहां पे क्या पूछ लिया उन्होंने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बैलेंस स्कोर कार्ड वहां पे पूछा गया था। चलिए, जिनको थ्योरी अच्छे से आती है उनको क्या करना है, उनको पहले अपना मॉड्यूल 1 7 मार्क सिक्योर करने के लिए रेडी कर दो। मॉड्यूल 8 जो है वो आपको उसमें से शायद 7 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, और मॉड्यूल 9 एंड 10 आपको करना रहेगा। इसके अंदर 7 मार्क का क्वेश्चन उसमें से हो सकता है। ठीक है, अब इतने से तो आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन साथ में कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर करने पड़ेंगे। लेकिन थ्योरी पे ज्यादा लव एंड अफेक्शन है, तो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल चैप्टर है जो इजी रहेंगे और आप फटाफट कंक्लूड कर पाओगे रिवीजन टाइम पे। क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो मॉड्यूल 6 एंड 7 में से आता है, लगभग 28 मार्क का। ये अकेला चैप्टर ही कर दो तो आपका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन साथ साथ में अगर आपको 5 ही क्वेश्चन ऑप्ट करने अपने को, तो मॉड्यूल 8 की थियोरी भी आपको करके जानी है। ठीक है, उसमें एक थियोरिटिकल एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली मिलता है 14 मार्क्स का। लेकिन व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी, एमसीक्यू, देन आपको ये वाले मॉड्यूल जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे खत्म करने चाहिए, जो आराम से नो प्रैक्टिकल उसको अच्छे से आता है, अच्छी ग्रिप है। ऊपर वाले में मैंने थ्योरेटिकल के साथ कौन से प्रैक्टिकल करने चाहिए वो समझाया। अब जिनकी प्रैक्टिकल पे ग्रिप है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ए और बी, वो आपको ऑप्ट करना चाहिए, जो आपका क्या बोलते हैं अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 5 का जो 6 एंड 7 में से 14 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम 14 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 14 मार्क, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए जो मॉड्यूल 2 से बिलोंग करता है।
ठीक है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके है अपना वो। नाउ जो दोनों मैनेज कर सकते हैं वो ए बी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्ट करें, देन क्वेश्चन 4 में जाए, 5 में जाए, 6 में जाए, 7 में जाए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आता है तो ये आपको जाना है, 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है मार्जिनल का, तो बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता है, और हल्की फुल्की उसमें गलती होगी तो मार्क्स बहुत ज्यादा कटेंगे। अब जिनको पास होना है वो क्या करें, हम मान लेते हैं 18 मार्क्स, जैसे हमने हर वीडियो में देखा था। मॉड्यूल 6 एंड 7 आपको कर देना है, वो अकेला स्टैंडर्ड एंड बजटिंग 28 मार्क्स के होते हैं। देन गो फॉर मॉड्यूल 8, जिसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, दूसरे ईवीए या फिर आरओआई का क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत ईजी होगा आपके लिए। एंड स्टेप 4 आपको मॉड्यूल 1 एंड 2 भी करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल 1 में आपको थ्योरेटिकल एंड मॉड्यूल 2 में आपको एबीसी कोस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतना अगर आप करते हो तो आप सिक्योर हो जाओगे कि आप इस बार एमए के पेपर में क्लियर कर पाओगे। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है एमए के पेपर में, आप क्वेश्चन नंबर 2 जरूर ऑप्ट करें, मेरा ऐसा मानना है। क्वेश्चन 3 को आप अवॉइड करें टेम्पररी, अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो 3 पे जा सकते हो। क्वेश्चन 4 में लिमिटिंग फैक्टर हो गए हमारे, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गई, ठीक है, छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो 4 में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा हमारा, 5 कौन से चैप्टर में से था अपना, वह कैसे गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके मॉड्यूल 6 एंड 7 में से बिलोंग करते हैं, अभी तो हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कैश बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दोनों मिल जाएंगे आपको। तो पहले आपको क्वेश्चन 2 करना था, फिर आपको क्वेश्चन 4 करना है, देन 5, जिसमें 6 एंड 7 दोनों होंगे, देन क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आपको जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये वाला 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 14 मार्क्स का आपको अच्छे से आता है, देन आप उसके साथ भी जा सकते हो। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर आप वर्कआउट करो, तो मैं अगेन आपको बता देता हूं एमए के पेपर में आप स्कोर कैसे कर सकते हो। तो आप एक तो एबीसी वाला चैप्टर कर दो, ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू रेशियो वगैरह हो गए, की फैक्टर एनालिसिस होंगे, वो आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बी के लिए रेडी करके रखो। उसके बाद सबसे बड़ा जैकपॉट राउंड जो है आपका वो इसी पेपर में है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कैश बजट। ये अकेले दोनों चैप्टर मिला के लगभग लगभग 28 मार्क का पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, मॉड्यूल 6 एंड 7 आपका। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल नंबर 8, डिविजनल परफॉर्मेंस। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, एंड मॉड्यूल नंबर 6 एंड 7 के अंदर ईवीए हो सकता है, आरओआई हो सकता है, या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके अंदर भी आपको मिल सकता है। बेसिकली 7 के अंदर ही आता है वो, और ना 8 के अंदर जो है वो आपके आएंगे, क्या बोलते हैं अपना, डिविजन डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाले हैं। तो 7 और 8 के अंदर एक एक क्वेश्चन थ्योरी का हो सकता है, या फिर 7 में दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के मिले, 8 के अंदर एक क्वेश्चन थ्योरी का और एक क्वेश्चन आपके डिसीजन ट्री का होता है, सॉरी डिसीजन थ्योरी का होता है। सो बेस्ट ऑप्शन एमए के लिए आपको याद रखना है कौन कौन से मॉड्यूल करने हैं। आपको मॉड्यूल 2 कर देना है घर बैठ के, मॉड्यूल नंबर आपको 6 एंड 7 अच्छे से करना है, एंड मॉड्यूल नंबर 8 आपको अच्छे से करना रहेगा, ठीक है। और टाइम मिले तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाइए, कहीं ना कहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपको हेल्पफुल हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में हर साल पूछे गए हैं। तो ये था आपका एमए का पेपर। इसमें अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। चलिए, थैंक यू, चारों पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। सॉल्व इन सेंस मैंने आपको बता दिया है क्या पैटर्न है, आपको क्या करना रहेगा। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।